पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपोत्सव का यह पावन पर्व प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, खुशहाली लाए और हमारा प्रदेश उन्नति, प्रगति, शिखर विकास के पथ पर अग्रसर होकर देश में शीर्ष प्रदेश के रूप में स्थापित हो। नाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति परंपरा में दीपोत्सव के पर्व का सर्वाधिक और गौरवशाली महत्व है। रोशनी का यह पर्व हमें भाईचारे, खुशहाली, परस्पर प्रेम, सद्भाव की प्रेरणा देने के साथ ही अधर्म और असत्य पर जीत का संदेश भी देता है। नाथ ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि एक दीप अपनी समृद्धि के साथ साथ प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए और कोरोना काल में जिन अपनों को, परिचितों को हमने खोया है, उनकी स्मृति में भी लगाएं। गरीब, कमजोर, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर उसके परिवार में भी इस पर्व पर खुशियां लाने का प्रयास जरूर करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने उपचुनाव में 3 सीट जीतने पर जनता का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि यह इस बात को स्थापित करता है कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है और रेगांव हम क्यों हारे, इसकी समीक्षा करेंगे। देश में है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यदि पृथ्वीपुर, जोवट और खंडवा में हमने किया तो फिर रेगांव में हमने क्यों नहीं किया? और यदि वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से उस जनता का अपमान है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया। इस तरह के आरोप हारी हुई मानसिकता के परिचायक हैं और ये जनता का अपमान है, ये हमारा अपमान नहीं है। ये यदि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस जनता को इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिससे जनमत दिया है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। यदि हमें दुरुपयोग सरकार का करना होता तो हम रेगांव में क्यों नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक बुधवार को आनंद धाम वृद्ध आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध जनों को मिठाइयां और पटाखे वितरित कर उनके बीच दिवाली मनाई। इस दौरान उनके साथ पूर्व पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान भी मौजूद रहे। से दूर एक अकेला जीवन यापन कर रहे हैं वृद्धाश्रम के जो कर्मचारी और यहाँ के काम करने वाले उनके साथ, तो इसलिए हमने आज इनको मिठाई और कुछ फटाके, फुलझड़ियाँ दी हैं जिससे अन्य लोग अपने घरों की तरह ये भी यहाँ पे दीपावली मना सकें, फुलझड़ी और फटाके चला सकें और मिठाई खा सकें। इस मौके पे मैं सभी वृद्धजनों को जो यहाँ आश्रम में हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दिवाली को लेकर बाजार गुलजार है। बाजारों में खासी भीड़ भी है। कोरोना के बाद आई इस दिवाली पर बाजार में अच्छी खरीदारी हो रही है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य रामबाबू शर्मा ने बताया कि बाजार में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग त्योहार होने पर भी सीमित खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक दीप उत्सव 2 वर्ष के बाद में आदमी मनाने के लिए प्रेरित है और उत्साहित है। तो मुझे लगता है कि व्यापार में थोड़ी रौनक तो निश्चित रूप से पिछली 2 दिवालियों से बढ़ेगी, लेकिन जहाँ तक एक सामान्य व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो जो 2 साल का डैमेज है कोरोना काल का, उसकी पूर्ति होने में मुझे लगता है आने वाले 2 साल कम से कम और लगेंगे। इस अवसर पे मैं समस्त व्यापार जगत को, व्यापारी भाइयों के साथ साथ एक आम उपभोक्ता को अंतस की गहराइयों से दीप उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।